गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने जियो में 6 लेसन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की रीडिंग की थी। उसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में रीड किया था। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में हम रीड करेंगे कि इंडस्ट्री की जो लोकेशन है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। The location of industry at a particular place is governed by a large number of geographical and non-geographical factors। मतलब एक इंडस्ट्री जो होती है उसकी लोकेशन जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द मेन जोग्राफिकल फैक्टर्स, अब आपको जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में डिफरेंस बताया जा रहा है। जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है उनमें इंक्लूड किया जाता है रिलीफ, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। ये सब फैक्टर्स हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स। एंड द नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज, कैपिटल मार्केट मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, इंडस्ट्रियल इंटीरियर एट्सेट्रा। इट मीन्स जोग्राफिकल फैक्टर्स में आपको अलग डिफाइन कर दिया गया कौन कौन से होते हैं। नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में आपको बता दिया गया किस किस को इंक्लूड किया जाता है। It is worth mentioning here that location cannot be explained in absolute terms. The factor affecting location of industries do not ऑपरेट इन आइसोलेशन बट इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। मतलब कि अब जैसे हमारे डेली लाइफ में अगर हम देखें कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोकेशन को डिसाइड करते हैं। और लोकेशन किन बेसिस पर डिसाइड करते हैं? काफ़ी सारे फैक्टर्स पर, जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल अच्छे से मिल जाए, चीप लेबर मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इनकी अवेलेबिलिटी हो। ओके, तो इसमें यही बोला गया है कि अगर हम लोकेशन की बात करें तो उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं लोकेशन को इंडस्ट्री की। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैक्टर्स वेरीज विद टाइम, स्पेस, टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द इकोनॉमी। और जो फैक्टर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग है, स्पेस के अकॉर्डिंग है, या टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है। इंडस्ट्रीज टेंड टू बी लोकेटेड एट प्लेसेस वेयर फेवरेबल फैक्टर्स हैव ओवरवेट द अनफेवरेबल फैक्टर्स। और इंडस्ट्री को लोकेट वहीं किया जाता है, उन प्लेसेस पर किया जाएगा जहाँ पर हमें फेवरेबल फैक्टर्स मिलेंगे। किसके कंपैरिजन में? अनफेवरेबल फैक्टर्स के कंपैरिजन में। फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एट अ पर्टिकुलर प्लेस। काफ़ी सारे यहाँ पर आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसमें बताया गया कि वो कैसे हम पर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट जो आपको जोग्राफिकल फैक्टर में दिया हुआ है दैट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं दूरी। ओके, डिस्टेंस इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एट अ गिवन प्लेस। डिस्टेंस जो है मेन एक रोल प्ले करता है। डिस्टेंस कैन आइदर बी फिजिकल दैट इज डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और इट कैन बी इकोनॉमिक डिस्टेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स डिस्टेंस जो है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। एक तो है फिजिकल डिस्टेंस जिसे हम मेज़र करते हैं किलोमीटर में। सेकेंड जो डिस्टेंस है उसे हम मेज़र करेंगे जैसे कि टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, जिसे बोला जाता है इकोनॉमिक डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस किलोमीटर में मेज़र किया जाता है। इकोनॉमिक डिस्टेंस जो है वो कॉस्ट देखी जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन में कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी लागत लगेगी। ऑल्दो फिजिकल डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, इट इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब फिजिकल डिस्टेंस तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को डिटरमाइन करने में। एज़ कम्पेयर टू दिस इकोनॉमिक डिस्टेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन जो इकोनॉमिक डिस्टेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, द टाइप ऑफ कमोडिटी एंड फ्रेट ट्रेड्स। द प्राइम कंसर्न ऑफ अ मैन्युफैक्चरर इज़ टू रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्टेंस एंड हैंस ट्रांसपोर्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मीन्स कि इकोनॉमिक जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि उसमें हमने देखना होता है कि हमें पे कितना करना पड़ेगा। अब जैसे अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो लेनी है तो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए कॉस्ट भी तो देनी पड़ेगी ना। और बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में क्या देखा जाता है? हमारी कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट में ही कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी तो हमारा प्रॉफिट तो अपने आप ही कम हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से इकोनॉमिक डिस्टेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो डिटरमाइन की जाती है। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, most industries tend to be located near the source of raw materials and as such they are attracted by mines, forest, farms and seas. It means कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसके नियर लोकेटेड होती हैं जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाता है। Industries based on heavy materials such as coal and iron ore are always located near coal mines or iron
और माइंस अदरवाइज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर वेरी हाई। मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हैवी मटेरियल पर बेस्ड है, जैसे कि कोयल एंड आयरन ओर हैं, वो हमेशा अपने कोयल माइंस और आयरन ओर माइंस के पास में ही लोकेटेड होती हैं। अदरवाइज उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड मिल्क आर ऑल्सो लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो बेस्ड होती हैं पेरिशेबल कमोडिटीज़ पर, पेरिशेबल होता है जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ़िश है या मिल्क है, वो हमेशा सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के पास लोकेटेड होती हैं। सम रॉ मटेरियल्स लॉस वेट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, इट रिक्वायर्स 10 टन्स ऑफ शुगर केन टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ शुगर। मतलब अगर हम 1 टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें शुगर केन की कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी? 10 टन्स। शुगर मिल्स आर लोकेटेड नियर द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज। शुगर मिल्स जो हैं वो हमेशा शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के पास ही लोकेटेड आपको मिलेंगी। हावेवर देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच आर नॉट वेडेड टू एनी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। सच इंडस्ट्रीज आर नोन एज फुटलूज इंडस्ट्रीज। मतलब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती और इन इंडस्ट्री को बोला जाता है फुटलूज इंडस्ट्रीज। वॉच इंडस्ट्री ऑफ स्विट्ज़रलैंड यूजेज वेरी लिटिल रॉ मटेरियल्स एंड द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस इंडस्ट्री। मतलब कि जो वॉच इंडस्ट्री है स्विट्ज़रलैंड में, उसमें बहुत कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। रेडीमेड गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑल्सो डू नॉट डिपेंड मच ऑन द रॉ मटेरियल। और जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं वो भी ज़्यादा रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं होते। The significance of raw materials as a magnetic force for industries has reduced with improvements in transportation and handling facilities। मतलब कि जो रॉ मटेरियल का सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। किसकी वजह से? इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट की वजह से। इंडस्ट्रीज़ आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। ज़्यादा स्पेशलाइज होती जा रही हैं इंडस्ट्रीज़ जो हैं और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। एज अ रिजल्ट fewer and fewer firms are directly based on crude and bulky raw materials. In countries like USA and Japan, most of the manufacturing industries are semi-produced products। मतलब USA और जापान जैसी कंट्रीज़ में क्या होता है, ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या बनाती हैं, वो यूज़ करती हैं सेमी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स को। टेक्नोलॉजिकल advancements have intensified the use of raw materials by reducing waste in manufacturing and also improving them at the source itself so that they can be easily transported। मतलब मेन इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया कि आज के टाइम में जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल का कम जो रोल है वो कम इम्पोर्टेंट करती जा रही हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है क्योंकि इसमें सेमी प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाने लग गया है और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अब मिलने लग गई है। हैंडलिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये सब जो है हमें प्रोवाइड होती हैं आज के टाइम में। थर्ड है एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी इज़ मोस्ट एसेंशियल टू रन मशीन्स इन इंडस्ट्रीज़। मतलब इंडस्ट्रीज़ को अगर हम अच्छे से रन करना चाहते हैं तो मशीन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। द मेन पावर रिसोर्सेज आर, जो मेन पावर रिसोर्सेज इसमें बताई गई हैं, कोयल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूजेज कोयल एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड टेंड्स टू बी लोकेटेड नियर द कोयल माइंस। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कोयल का यूज़ किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह और ये हमेशा कोयल माइंस के पास लोकेटेड होती हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रिड्यूस द अट्रैक्टिव पावर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कंसिडरेबली। The importance of energy as an attractive force for industries has declined in the recent past due to improvement in fuel efficiency। मतलब जो इम्पोर्टेंस थी एनर्जी की वो जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है। वाइल इन द 18th century more than 8 to 10 tons of coal were required for smelting 1 ton of pig iron, today less than 1 ton is needed। मतलब अगर हम बात करें 18th century की तो हमें 8 to 10 tons कोयल की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पर अगर स्मेल्ट किया जाना था 1 ton of pig iron को, लेकिन आज जो इसकी क्वांटिटी है वो कम होकर कितनी हो गई है, 1 ton। Okay. However, some energy-intensive industries such as aluminium industry are still located near the energy resources. Petroleum and natural gas can be
ईजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, मतलब पाइपलाइंस का इसमें यूज़ बताया गया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू एंड डू नॉट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एट द सोर्स ऑफ देयर अक्ररेंस। क्लियर। इसमें हम इस पैराग्राफ में हमने रीड किया एनर्जी सोर्सेज के बारे में कि उनकी जो है इंडस्ट्रीज़ में क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है वाटर। Water is an important factor in industry's location. It is required in large quantities in cotton textile industry for bleaching and in iron and steel industry for cooling. Means कि इसमें water का जो है requirement बताई गई है कि कौन कौन सी industries में इसकी requirement होती है। Water requirement of industries varies considerably, while some need more such as iron and steel industry. मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। इसमें आपको बताया गया है 2 लाख जो लीटर्स हैं टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ स्टील। ओके। अदर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक नीड लेस। इलेक्ट्रॉनिक में वाटर की जो नीड है वो कम होती है। आफ्टर दैट येट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन एन एरिया कैन बी सीरियस डेटरेंट फॉर लोकेटिंग एन इंडस्ट्री। अगर पानी की कमी हो तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिफ्थ जो पॉइंट है एक्सेस टू लेबर मार्केट। एक्सेस टू लेबर मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इवन इन द मॉडर्न एज ऑफ ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री लेबर शुड बी अबंडेंट। अबंडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। चीप मतलब सस्ता होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए, जिसमें काफ़ी सारे स्किल्स होने चाहिए। समटाइम्स स्किल ऑफ द लेबर compensates even higher wages. The diamond cutting and polishing industry at Surat has flourished largely due to availability of skilled labor. मतलब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है वो लेबर पर डिपेंड करती है कि उनके काम करने वाले पर्सनस कैसे हैं, स्किल्ड होने चाहिए, जिनमें काफ़ी सारे स्किल्स होने चाहिए। कॉस्ट जो है उनकी कम होनी चाहिए, ये ना हो कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम होता जाए कॉस्ट की वजह से। क्लियर। इसमें अब एग्जाम्पल दिया हुआ है सूरत में जो पॉलिशिंग इंडस्ट्री है या कटिंग डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ जो अवेलेबिलिटी है स्किल लेबर की उसकी वजह से वो फ्लरिश होती जा रही है और भी निखरती जा रही है। तो आज आपने जो ये लेसन है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स तक रीड करना है। जितने भी इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं उसे आप अच्छे से रीड करोगे, उनके बारे में समझोगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।